हाय डेवलपर्स, वेलकम बैक टू कोड स्टेप बाय स्टेप। मैं हूं अनिल सिद्धू। नोड जेएस के इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं मोंगोडीबी से डाटा को रीड कैसे कर सकते हैं नोड जेएस के अंदर। लास्ट वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि मोंगोडीबी से कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, तब भी मैंने डाटा को रीड करके बताया था, बट अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीके से बताऊंगा। बट ये एक अच्छे कोड स्ट्रक्चर के लिए बढ़िया रहेगा, और जब भी आप लोग एक प्रोजेक्ट बनाओगे तो इसी तरीके से कोड को रीड करोगे, जैसा कि मैं अब आपको बताऊंगा। ठीक है, सो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा हो सकता है कि कोड आपको कॉम्प्लेक्स लगे, उसके लिए ऑब्वियसली हर वीडियो का कोड मेरे गिटहब के अकाउंट पे रहता ही है। लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है। सेम इसी तरीके से भी इस वीडियो का जो कोड रहेगा वो भी गिटहब के ऊपर जाएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। कुछ प्रॉब्लम आती है तो वहां से आप कोड कॉपी कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सिंपल तरीके से डाटा को रीड करके देखेंगे, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में देखा था। लास्ट वाली वीडियो को ही कंटिन्यू करेंगे जैसे जो कनेक्शन था, बिकॉज हर एक वीडियो में कनेक्शन बनाऊंगा तो 10-15 मिनट तो वैसे ही चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में हम लोग डीबी कनेक्शन के लिए एक अलग से फाइल बनाएंगे, प्रॉमिस को हैंडल करेंगे और कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब अलग से फाइल क्यों बनाएंगे, ये आपके पास एक क्वेश्चन होना चाहिए। देखो, कोड दिखाता हूं मैं लास्ट वाली वीडियो का। यहां पे हमने एक फंक्शन बनाया गेट डाटा। इसके अंदर हमने जो हमारा डेटाबेस था उसको कनेक्ट करा था, और यहां पे देख सकते हो जो हमारा डेटाबेस का कनेक्शन हमने यहां पे बनाया था। मान लीजिए कि हमने बहुत सारे फंक्शंस बनाने हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेसेस के लिए और डिफरेंट डिफरेंट कलेक्शन के लिए। तो हर बार हम लोग डेटाबेस कनेक्ट तो करेंगे नहीं, बिकॉज ये काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं कि 2-3 मिनट लेता है, लेता तो माइक्रो सेकंड के अंदर ही है, बट ये एज कंपेयर टू अदर कोड थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है और कॉम्प्लेक्स चीज होती है, तो यहाँ पे मेमोरी एलोकेशन वगैरह भी ज्यादा होता है। तो इसीलिए हम लोग एक ही कनेक्शन रखते हैं। ठीक है, उसको एक अलग से कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर रखते हैं, और उसी फाइल को हम लोग जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है बार बार यूज करते हैं जब भी हमें डेटाबेस को कनेक्ट करना होता है, ताकि कनेक्टिविटी हमेशा एक ही बने। ठीक है, ये चीज ऐसा नहीं है कि हम लोग जस्ट नोड जेएस में फॉलो करते हैं, चाहे वो पीएचपी हो चाहे वो पाइथन हो, हर कहीं पे हम ऐसा ही करते हैं कि एक जो डेटाबेस कनेक्शन की एक फाइल होती है उसको अलग से बना लेते हैं और बार बार उसी फाइल को यूज करते हैं जब भी हमें डेटाबेस से कनेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो आप बोलोगे कि ये फंक्शन बना तो दिया, इसी फंक्शन को यूज कर लो। अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो देखो, इस फंक्शन को हम लोग इसलिए नहीं यूज कर सकते बिकॉज इसके अंदर हमने फाइंड का कोड लगा दिया। अब मान लीजिए हमें फाइंड की जगह पे इंसर्ट का, अपडेट का, डिलीट का कोड लगाना है, तो इसी फंक्शन में तो लगाएंगे नहीं, उसके लिए अलग अलग फंक्शन बनाएंगे। और अगर अलग अलग फंक्शन बनाएंगे तो हम नहीं चाहते कि ये वाला कोड जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है ना, ये वाला कोड, या फिर जो डेटाबेस से कनेक्शन बनाए ये वाला कोड रिपीट हो, बिकॉज अदरवाइज टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ना, जैसे मैंने आपको बताया। इसीलिए हमेशा एक कॉन्फ़िग फाइल बना के चलते हैं। सबसे पहले मैं इसको रन करता हूं, लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमें क्या मिला था सो वो देखते हैं। नोड मून रन करूंगा और आप देख सकते हो हमारे नोड, नोकिया और M40 ये सारा डाटा हमारे पास आ गया, जो लास्ट में हमने 3 डेटाबेस 3 एंट्रीज करी थी हमारे ई कॉमर्स डेटाबेस की प्रोडक्ट वाली कलेक्शन के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर मान लीजिए आपको जस्ट एक रिजल्ट चाहिए, कुछ सर्च करना है, तो वो कैसे करोगे। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो नेम, और नेम में लगा दो जस्ट लेट्स से कि मैं यहाँ पे लगा देता हूँ M40। ठीक है, और कैपिटल M रहेगा इसके अंदर। सो यहाँ पे कैपिटल M लगा देता हूँ इस तरीके से। अब मैं इसको सर्च करता हूँ, फिर से एक बार बंद करूंगा इसको, फिर से नोड मून पे जाऊंगा, और ये देखिए मेरे पास अभी के लिए एक ही डाटा आया। अगर मैं यहाँ पे नोड कर दूंगा, जो कि हमारे दूसरे एक और मोबाइल का नाम था, तो अब हमारे पास एक ही डाटा आएगा रिलेटेड टू नोड। ठीक है, ये सिंगल रिजल्ट निकालने के लिए था। बट अभी के लिए बात यह है कि इसको हम लोग अलग फाइल के अंदर कैसे रखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पे एक अलग से फाइल बनाता हूं, उसका मैं नाम रखता हूं mongodb.js। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कर सकते हैं। बट उससे पहले मैं जो ये कोड है ना, इसको फंक्शंस में ब्रेक करता हूं। फंक्शन में ब्रेक क्यों करता हूं, बिकॉज अगर आप लोग अलग फाइल में कोड लेके जाओगे ना, तो दो फाइल में एक बार कंफ्यूज ना हो जाओ। तो इसका मैं एक अलग से फंक्शन बना लूंगा यहीं पे, और बाद में उसको मैं अलग वाली फाइल के अंदर रख दूंगा। ठीक है, तो देखो इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं इस फंक्शन के अंदर। इसमें मैं यहाँ पे इसका फंक्शन का नाम कर देता हूं डीबी कनेक्शन। ठीक है, अब डीबी कनेक्शन के अंदर हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो सकता है, बट ये वाला कोड नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हम लोग कलेक्शन का काम कर रहे हैं। ठीक है बात, तो अभी के लिए मैं इस कोड को करता हूं कमेंट। ठीक है, हमने इस तरीके से इस कोड को कमेंट कर दिया। अब देखो जो ये वाला कलेक्शन है ना, इसकी मुझे जरूरत है नहीं,
मैं यहां पे डायरेक्टली इसको रिटर्न कर देता हूं इस तरीके से। क्या हो गया, रिटर्न की स्पेलिंग गलत हो रही है, ठीक है, हो गया। अब ठीक है, अब मैं इसके अंदर देखता हूं कि मुझे गेट डाटा के अंदर मिलता क्या है। अब गेट डाटा के अंदर अगर मैं डायरेक्टली यहां पे कुछ प्रिंट करवाने की कोशिश करूंगा तो मुझे यहां पे क्या देगा, गेट डाटा इज नॉट अ फंक्शन। क्यों? क्योंकि मैंने इस फंक्शन का नाम चेंज कर दिया है, डीबी कनेक्ट रख देता हूं, ठीक है, थोड़ा छोटा नाम हो जाएगा ना। अब यहां पे हम लोग इसको रीड करने की कोशिश करते हैं। जब भी इसको रीड करने की कोशिश करते हैं हमारे पास आउटपुट कुछ नहीं आएगा, बिकॉज अब तक हमने कुछ भी कंसोल नहीं करवा रखा। अब मैं इसको कंसोल करवाने की कोशिश करता हूं कि इसमें मुझे आ क्या रहा है, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ठीक है, पता चले कि ये फंक्शन बन क्या रहा है। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करवाता हूं तो आप देखोगे कि हमें यहाँ पे मिल गया प्रॉमिस, ये है पेंडिंग। तो अगर मुझे यहाँ पे इस टेबल से डाटा निकालना है तो मुझे सबसे पहले इस प्रॉमिस को हैंडल करना पड़ेगा, राइट। तो प्रॉमिस को हैंडल करने के दो तरीके होते हैं, एक मैं असिंक अवेट यूज कर सकता हूं, एक मैं प्रॉमिस यूज कर सकता हूं। दोनों तरीके यूज करके बताऊंगा मैं आपको, इसलिए मैं बोल रहा था कि कोड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। सबसे पहले हम लोग प्रॉमिस यूज करेंगे, बाद में असिंक अवेट भी यूज करेंगे। मैं क्या करता हूं, यहां पे इसको यहां पे भी के लिए कंसोल को हटाता हूं, डीबी कनेक्ट डॉट देन। जब भी हमें कोई प्रॉमिस हैंडल करना होता है ना तो क्या यूज करते हैं हम लोग, डॉट देन यूज कर लिया, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस तरीके से करके मैं एरो फंक्शन बना देता हूं, ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या यहां पे क्या कर लेता हूं, रिस्पॉन्स, यहां पे लिख देता हूं रिस्पॉन्स, ठीक है। अब मैं यहां पे आता हूं, कंसोल डॉट वॉन करता हूं रिस्पॉन्स, ये मैंने लिख लिया। अब मुझे रिस्पॉन्स के अंदर क्या मिल रहा है, यहां पे देखिए कुछ डाटा मिल गया बहुत ज्यादा, बट मुझे करना क्या है, मुझे इसमें से डाटा को फाइंड करना है, डॉट फाइंड, ठीक है। अब फाइंड के साथ में हमने क्या कर रहा था, यहाँ पे टू एरे लगाया था ताकि हमें डाटा को तरीके से प्रिंट करवा सके, डॉट टू एरे, ये लगा दिया। अब इसके अंदर चाहो तो आप एम्प्टी ब्रैकेट लगा दो या फिर ना लगाओ, इट्स टोटली अप टू अस, ठीक है। बट जैसे ही मैंने यहां पे बिक करा इसको, अब इसने फिर से प्रॉमिस रिटर्न कर दिया। अब इसने प्रॉमिस रिटर्न क्यों करा, पहला प्रॉमिस हमारा बनता है यहां पे, क्योंकि हमारा फंक्शन ही प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, ये असिंक अवेट वाला फंक्शन है ना, तो पहला प्रॉमिस हमारा बन गया यहां पे इसको हैंडल करने के लिए। दूसरा, जब भी टू एरे यूज करते हैं तो वो भी प्रॉमिस बनता है। अब आपके पास एक क्वेश्चन हो सकता है बेसिक, कि प्रॉमिस होता क्या है। देखो, एज अ जावास्क्रिप्ट डेवलपर, एज अ नोड डेवलपर, आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए कि प्रोमिसेस क्या होते हैं, ठीक है। इवन जब मैं इंटरव्यूज लेता हूँ 3-3 4-4 साल वाले लोगों को भी पता नहीं होता, कैंडिडेट्स को भी पता नहीं होता कि प्रोमिसेस वगैरह होते क्या हैं। बट स्टिल अगर आपको पता हो तो अच्छा है, इसको गूगल से देखो और ट्यूटोरियल्स वगैरह देखो। एक मैं छोटी सी लाइन में बता देता हूँ, क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई हैवी ऑपरेशन करते हैं ना, तो तब आपको एक चीज पता होगी, मैंने लास्ट में बताया था कि जावास्क्रिप्ट का कोड होता है असिंक, कोड का वेट नहीं करता, फटाफट से नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट लाइन अब एग्जीक्यूट करता जाता है। अब मान लीजिए कि किसी लाइन के अंदर ज्यादा टाइम लग रहा है, जैसे कि ये वाली लाइन है, यहाँ पे डेटाबेस से कनेक्ट करेगा तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, मानते हो। अब जब उसके अंदर टाइम लगेगा तो फटाफट से आगे वाले एग्जीक्यूशन चलेगा, तो इसका रिजल्ट तो पेंडिंग रहेगा ना, इसका तो रिजल्ट अभी आया ही नहीं। उस रिजल्ट को हैंडल करने के लिए जो हमारा वापिस रह गया, ठीक है, जो टाइम जो हमारा रिजल्ट आना भी बाकी है, उसको हैंडल करने के लिए हम लोग प्रोमिस यूज करते हैं, ठीक है। प्रोमिस यूज कर लिए। अब प्रोमिस का यूज करके करते क्या है, प्रोमिस क्या करता है, जब भी वो चीज एग्जीक्यूट हो जाएगी ना उसके बाद उसका रिजल्ट देता है, ठीक है। तो जैसे कि ये डेटाबेस डीबी कनेक्शन था, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे 50 फंक्शन है, जैसे ही ये वाला फंक्शन का रिजल्ट आएगा ना, इसकी एग्जीक्यूशन हो गई, उसके बाद में 20-25 फंक्शन और एग्जीक्यूट हो गए अपने आप, आगे आगे चलते रहे। जब इसका रिजल्ट आएगा ना तो ये यहाँ पे आगे उसका रिजल्ट गेट करने के लिए मैं डॉट देन यूज करना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है, तब उसका रिजल्ट मिलेगा। प्रोमिस एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसको पढ़ना आप अच्छे से। वैसे मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। चाहो तो आप वहां से भी देख लेना, आराम से 1 आधे घंटे की वीडियो है, वहां से आप अच्छे से देखना, ठीक है। तो अब इसका हम लोग क्या करें, इसने तो प्रॉमिस रिटर्न कर दिया, अब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, इसको भी चाहो तो आप लोग एक प्रॉमिस लेके इसको हैंडल कर सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जो ये कंसोल डॉट लॉग था ना, इसको यहां से हटा दो और अब यहां पे यूज करो डॉट देन, इसके साथ भी फिर से डॉट देन यूज हो जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या करना है, सेम इसी तरीके से, तो बस इसको एरो फंक्शन के साथ में यूज करो और यहां पे लिख दो डेटा, ठीक है, और इस डेटा को करवाओ प्रिंट, कंसोल डॉट
वॉन पे डाटा लिखता हूं मैं, डायरेक्टली लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस तरीके से। और अब आपको यहाँ पे देख सकते हो आपका डाटा मिल चुका है। सिंगल डाटा चाहिए तो यहां पे आके सिंपली लिख दो, मान लीजिए कि अभी नोड कर देता हूं, नेम नोड। तो अभी के लिए जो सिंगल डाटा मिलेगा आपको एक ही मिलेगा, ये देखिए नोड के लिए मिल गया, जो नोड हमारा मोबाइल था उसके लिए, ठीक है। अब सारे के सारे चाहिए तो हमें ऑब्वियसली सारे के सारे रखेंगे यहाँ पे। और अब देखना आप, सारे के सारे मिल गए, नोड मिल गया, नोकिया मिल गया और सैमसंग, सब कुछ मिल गया यहाँ पे, ठीक है। हमें ये चीज समझ में आ गई, इस तरीके से कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका, आप बोलोगे कि यार ये इतना सा कोड क्यों कर दिया, डायरेक्टली उसके अंदर रख लेते। देखो रीजन है, अब मान लीजिए कि मुझे इसके अंदर इंसर्ट का ऑपरेशन करवाना है, जो आने वाली वीडियोस के अंदर मैं करवाऊंगा, तो क्या मैं इसी फंक्शन के अंदर करवाता उसको। अब मेरे पास इतना सा कोड मैं लिखूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे फाइंड करा है, इसीलिए इतना सा कोड मैं इंसर्ट के लिए करूंगा, इतना सा कोड अपडेट के लिए और डिलीट के लिए करूंगा। ये मेरा फंक्शन हर बार कॉमन रहेगा, ताकि बार बार डेटाबेस से कनेक्शन ना बनाना पड़े। अलग फाइल में भी रख के बताऊंगा अभी थोड़ी देर में आपको, ठीक है। एक तो चीज हो गई ये वाली। अब सेकंड चीज मैं आपको बताता हूं प्रोमिसेस को हैंडल करने की, ठीक है। आप एक काम करो, फिर से एक फंक्शन बना लो, ये थोड़ा सा ज्यादा इजी तरीका रहता है। मैं इसका एक फंक्शन बना लेता हूं मेन, और ये जो मेन फंक्शन होगा ना, जो एक एरो फंक्शन बना लो इस तरीके से, ठीक है। अब मैं अगर यहां पे करता हूं कंसोल डॉट लॉग मेन फंक्शन कॉल्ड, ठीक है। और मैं इस फंक्शन को कॉल कर देता हूं अभी के लिए मेन को। अब मैं वापस आता हूं यहां पे कि मुझे आउटपुट में क्या मिल रहा है, मेन फंक्शन कॉल हो गया इस तरीके से। तो अब मैं इसको हैंडल यहां पे करूंगा। अब देखो जो हमारा ये वाला था ना, हमारा डीबी कनेक्शन वाला फंक्शन, अब इसको हम लोग यहां पे हैंडल करेंगे। कैसे आपको बताता हूं। सिंपली सबसे पहले यहां पे लिखो कॉन्स्ट, या फिर लेट ले लो, लेट डेटा इक्वल टू डीबी कनेक्ट। और इसका प्रॉमिस हैंडल करने के लिए अगर हम इस फंक्शन यूज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप लगा सकते हो अवेट, इस तरीके से, जैसे आपने देन यूज करा था इस तरीके से अवेट यूज कर सकते हो। बट अवेट आप ऐसे यूज नहीं कर सकते, आपके फंक्शन को असिंक बनाना पड़ेगा, इस तरीके से यूज कर लो। अब मैं क्या करूंगा, सेकंड चीज, एक चीज हैंडल हो गई, फिर से मैं आप यहाँ पे लूंगा डेटा इक्वल टू डेटा, इसी को मैं फिर से साइन कर देता हूं, डेटा डॉट फाइंड, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे फाइंड करा, मैं कंसोल करवाता हूँ एक बार के लिए, कंसोल डॉट वॉन यहाँ पे, और ऑब्वियसली मैं यहाँ पे फिर से लगा देता हूँ डॉट टू एरे, जो हम लोग पहले यूज कर रहे थे, ठीक है। और डॉट यूज करा हमने, तो अभी आप देख सकते हो फिर से प्रोमिस आ गया। प्रोमिस को हैंडल कैसे करूंगा, यहाँ पे लगा दूंगा अवेट, और अब हमें यहाँ पे मिल जाएगा हमारा रिजल्ट। तो या तो ऊपर वाला तरीका यूज कर लो या नीचे वाला तरीका यूज कर लो। नीचे वाला कुछ लोग ज्यादा पसंद करेंगे बिकॉज ये इजी लग रहा है लोगों को, ठीक है, और ये मॉडर्न सिंटैक्स भी है। सो मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो नीचे वाली चीज है ना, उसको ही, जो नीचे वाला असिंक अवेट है, इसको यूज करो। ये थोड़ा सा मॉडर्न है, ये लेटेस्ट कोड होता है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि ठीक है, अब इसके लिए अलग से फाइल बना के दिखाओ, इस कोड की जरूरत है नहीं, इसको मैं हटा सकता हूँ। और जो ये वाला सारा कोड है ना, इसको उठा के मैं एक फाइल में रख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और अब मैं यहां पे इसको करता हूं इंपोर्ट, यहां पे लिखूंगा कॉन्स्ट डीबी कनेक्ट इक्वल टू रिक्वायर स्लैश मोंगोडीबी। लेकिन यहां पे एक चीज आपको और करनी पड़ेगी, तो ये फंक्शन था ना आपका, इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहां पे मैं सिंपली लिखूंगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू डीबी कनेक्शन। यहां पे इस तरीके से फंक्शन को कॉल मत कर देना, बस ये डायरेक्टली ऐसे पास करना है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपके स्टिल देखोगे, स्टिल आपका रिजल्ट आपको परफेक्टली मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो इसको मत रन करो, ऊपर वाले कोड को रन कर लो, तो भी ये परफेक्टली काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। दोनों में से जो मर्जी कोड कर लेना आप, दोनों ही परफेक्टली चलेंगे। सो आने वाली वीडियो के अंदर ये वाली कॉन्फ़िगरेशन फाइल हम लोग सेम रखेंगे, और जैसे हम लोग ने index.js बनाई है, अलग अलग फाइल्स बनाएंगे, अलग अलग फाइल्स के अंदर हमारा अलग अलग, जैसे कि अभी हमने रीड करा है ये डाटा, इसी तरीके से आपको पता है ना ये डाटा कहाँ से आया है, ये यहाँ से आया है, MongoDB से सारा डाटा, ठीक है।
सो आने वाली वीडियो के अंदर अपडेट, डिलीट और इंसर्ट डाटा वाली चीज़ें भी करके देखेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और 4 वीडियो होने के बाद में फिर हम लोग API बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। और जब भी आप लोग Node.js पढ़ते हो तो APIs वाले चैप्टर तो बिल्कुल भी मिस करना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के अंदर। एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे और अपने रिव्यू कमेंट भी दोगे। थैंक यू सो मच।